ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रशांत शर्मा डेस्टिनी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि इस समय इस चैनल पर जो श्रृंखला चल रही है वह ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। आगे हम इसका और विस्तार करेंगे, जिसमें और भी जो शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र या दर्शन हैं इत्यादि के विभिन्न अंशों को भी धीरे धीरे इसमें शामिल करेंगे। लेकिन अभी जो श्रृंखला चल रही है वो मुख्यतः ज्योतिष से संबंधित है। तो आज इसी बात पे चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ और पूरी वीडियो में मैं आप लोगों के आज प्रत्यक्ष रहकर आपकी तमाम शंकाओं का समाधान करूँगा। तो मुख्यतः आज का जो मैं विषय लिया हूँ वो ये है कि ज्योतिष और वेद, इनका आपस में क्या अंतर संबंध है। साथ ही दूसरा विषय है कि जो आधुनिक समय में प्रचलित फलित ज्योतिष है वो वास्तव में क्या वेदों से लिया गया है या ये बाद में इसका जो निर्माण हुआ है या ये कृतियाँ लिखी गई हैं। और तीसरा जो प्रश्न मुख्यतः आपसे भी आपके मन में भी ये शंकाएँ उठती होंगी, साथ ही लोग पूछते रहते हैं, जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं वो भी पूछते हैं या नहीं पूछते तब भी उनके मन में कभी न कभी ये शंका तो उत्पन्न होती ही है। और साथ ही जो लोग विश्वास नहीं करते ज्योतिष पे, उनका ये मुख्य आर्ग्यूमेंट होता है कि आखिर करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर स्थित जो खगोलीय पिंड हैं, जो एक तरह से निर्जीव हैं, वो हम पे असर कैसे करते हैं, हमारे शुभाशुभ का वो निर्धारण कैसे करते हैं, हमारे भाग्य का कैसे निर्धारण कर रहे हैं, साथ ही हमारी मानसिक या शारीरिक स्थितियों को कैसे वो बदलते रहते हैं। तो इसी सब विषय पे आज मैं विस्तृत चर्चा करूँगा। हो सकता है चर्चा थोड़ी लंबी हो, परंतु आप अंत तक देखेंगे तो लगभग जो भी ये विषय हैं इनको आप बहुत ही विस्तृत और प्रमाणित तरीके से समझ जाएंगे। और मैं अपने चैनल पर जो भी सामग्री लाता हूँ या जो भी चीज़ें बताता हूँ उनके बारे में पहले रिसर्च, खोजबीन और शास्त्र सम्मत उसको जब प्रमाणित कर लेता हूँ कि वो चीज़ें बिल्कुल सही हैं 100%, तभी चैनल पे लाता हूँ। तो प्रमाणिकता के विषय में बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। और जहाँ मुझको कुछ किसी विषय पर थोड़ा बहुत अगर मुझको भी कन्फ्यूजन है तो मैं उसको स्पष्ट कर देता हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले चलते हैं, आज का जो पहला टॉपिक मैं लेता हूँ ज्योतिष और वेद, कि ज्योतिष और वेद में क्या अंतर संबंध है। तो मुख्यतः ये प्रश्न लोगों के मन में उठते हैं, या लोग जो ज्योतिष लोग हैं, ज्योतिषी लोग, वो कहते भी हैं कि ज्योतिष जो हो वेदों की सामग्री है या वेदों से वो ली गई है और वेदों में ऐसा लिखा गया है इसलिए इसको मानना अनिवार्य है। तो आज इसी विषय पर विस्तृत चर्चा होगी। मैंने अपने जो ज्योतिष सीखो पार्ट प्रथम था उसमें थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बताया था, लेकिन चूंकि वहाँ विषय दूसरा था तो इसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई। वो चर्चा हम आज करेंगे। तो ज्योतिष के विषय में कहा जाता है कि ज्योतिषम नेत्र मुच्यते, अर्थात ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। जैसा कि पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि वेदांग के 6 अंग माने जाते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ज्योतिष को जो है वो नेत्र माना जाता है वेदांग का। अब वेदों में जो ज्योतिष दिया गया है वो आखिर में है क्या, क्योंकि ऋग्वेद में लगभग 30 श्लोक हैं, यजुर्वेद में 44 श्लोक हैं, साथ ही अथर्ववेद में भी लगभग 162 श्लोक दिए गए हैं। और वेदों में जो ज्योतिष है वह वास्तव में जब हम ध्यान से उसको समझें या देखें या उसके बारे में जानकारी एकत्र करें तो वह मुख्यतः सिद्धांत ज्योतिष है। क्योंकि ज्योतिष का 2 पार्ट मैंने बताया था, एक सिद्धांत ज्योतिष और एक फलित ज्योतिष। सिद्धांत ज्योतिष में ग्रह, नक्षत्र इत्यादि का जो सौरमंडल में उनकी स्थितियां हैं और उनसे कैसे समय का निर्धारण होता है, दिन रात का निर्धारण होता है, इस विषय पर हमने चर्चा की थी। तो वेदों में जो ज्योतिष है उसका संबंध जो है मानव भविष्य बताने वाले आजकल के जो फलित ज्योतिष है उससे नहीं है, वरन ब्रह्मांडी गणित और समय बताने से है। तो कुंडली पर जो आधारित फलित ज्योतिष है उसका संबंध हम स्पष्टतः ये कह सकते हैं कि सीधा सीधा वेदों से नहीं है। इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, एज ए एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी होते हुए भी, चूँकि ये सत्य है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि प्राचीन समय में आखिर आया कहाँ से। तो सर्वप्रथम इसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी से नारद को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान मिला। ज्योतिष शास्त्र को विकसित करने में जो 18 ऋषि हैं उनका प्रमुखता से नाम लिया जाता है।
चूँकि वेदों को जैसा कि हम मानते हैं कि वेद किसने लिखा, तो इसके बारे में किसी का नाम नहीं वर्णित है कि इस ऋषि ने लिखा। वेद को ऐसा कहा जाता है कि वो ईश्वर का वचन है, या जो ब्रह्मा जी हैं वो धारण करते हैं वेदों को, उन्होंने पृथ्वी पर इसको उपलब्ध कराया। तो ज्योतिष शास्त्र को जो विकसित करने में 18 प्रमुख ऋषि थे, उसमें सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, पुलस्त्य, लोमश, च्यवन, यवन, भृगु और शौनक्य हैं। यानी ये 18 ऋषि हैं। ये ऋषियों के नाम हैं, सूर्य और पितामह। इसमें आप कुछ शास्त्रों के बारे में आपने सुना भी होगा, जैसे सूर्य के नाम पे सूर्य सिद्धांत है, पराशर के नाम पे भी बृहत पराशर है जो ग्रंथ है। इसी तरह भृगु के नाम पे भृगु ज्योतिष प्रचलित है। तो इन सब के नाम पे जो है ज्योतिष ज्योतिष के ग्रंथ हैं। सर्वप्रथम जो ज्योतिष विद्या द्वारा भविष्य कथन को जिन्होंने कहा था वो भृगु ऋषि थे। भृगु ऋषि की एक पुस्तक आपको कहीं न कहीं दिख जाती होगी, भृगु संहिता या भृगु ज्योतिष के नाम पे। हालांकि भृगु द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका कुछ ही अंश वर्तमान में उपलब्ध है, पूरा अंश हमारे पास इस समय उपलब्ध नहीं है। यानी कि वर्तमान समय में वर्तमान जो ज्योतिषी आपको भविष्य फल बताते हैं या फलित ज्योतिष जो करते हैं, वो वास्तव में पराशर द्वारा रचित बृहद पाराशर होरा शास्त्र को आधार मानकर करते हैं। यानी बृहद पाराशर होरा शास्त्र। आप ज्योतिष से संबंधित कुछ किताबें पढ़ेंगे तो उसमें भी आता है कि इस ग्रंथ का मत ये है, इस ग्रंथ का मत ये है। कुछ विषयों में कई सारे ग्रंथों में थोड़ा बहुत मतभेद भी हैं, जैसे मैं बीच बीच में आपको बताता भी रहता हूँ। और ज्योतिष शास्त्र का 8300 से 3000 ईस्वी पूर्व, यानी ये वह समय है जब वेद वगैरह लिखे गए थे, वैदिक युग जिसको कहा जाता था, उस समय ज्योतिष शास्त्र का स्वर्ण काल माना जाता था। लेकिन वह जो है ज्योतिष जो था सिद्धांत ज्योतिष था। यानी उस समय जो ग्रह नक्षत्रों इत्यादि को हमारे ऋषियों मुनियों ने अपनी दिव्य दृष्टियों द्वारा या अपने अनुभव द्वारा ये जाना कि वो कैसे समय का निर्धारण करते हैं, कैसे दिन रात होता है और कैसे दिन महीने पाचांक इत्यादि निर्मित हुए, तो सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत वो था। अब थोड़ा सा फलित ज्योतिष पे आते हैं कि फलित ज्योतिष क्या है। तो फलित ज्योतिष जैसे कि जन्म कुंडली है, हस्तरेखा विज्ञान है, भविष्य फल है, राशिफल है इत्यादि जो आधुनिक समय में सब प्रचलित चीज़ें हैं, ये सब फलित ज्योतिष के अंतर्गत आती है। यानी जो भी ज्योतिष के अंतर्गत जो भाग जहाँ हम किसी शुभ अशुभ का निर्णय करते हैं, किसी का भविष्य बताते हैं, किसी की कोई समस्याओं से संबंधित समाधान वगैरह बताते हैं, वो सब फलित ज्योतिष के अंतर्गत पूर्णतः आता है। अब एक प्रश्न ये भी उठता है, कुछ लोग ये भी प्रश्न उठाते हैं कि जब अगर वेदों में ज्योतिष शास्त्र है नहीं या वहाँ ग्रहों वगैरह का वर्णन नहीं है, तो उसके बाद भी उसमें मंत्र आते हैं, बृहस्पति के मंत्र आते हैं, शनि के मंत्र आते हैं, बुध के मंत्र आते हैं, मंगल के आते हैं, सोम के आते हैं, सूर्य के आते हैं। तो वास्तव में जो वेदों में जो मंत्र हैं, चाहे वो बुध है, सूर्य है, सोम है, बृहस्पति है, शनि इत्यादि से, वो देवता के मंत्र हैं, ना कि उनका संबंध ग्रहों से है। चूँकि ग्रहों के खोज जो है बहुत बाद में हुई, खासकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, उसके बाद उनका नाम जो है हमने इस अनुसार रखा, पुराने नामों के अनुसार। तो उस समय के जो बुध हैं, बृहस्पति हैं, शनि हैं, सोम हैं, सूर्य हैं, वो कोई ग्रह या आकाशीय पिंड नहीं है, वो वास्तव में देवता माने जाते थे। अब उस समय सूर्य और चंद्र तो हमको दिखते थे, तो उनको सूर्य चंद्र को प्रत्यक्ष हम देवता मान सकते थे कि हाँ सूर्य देव दिख रहे हैं हमको आकाश में, रात्रि में चंद्रमा दिखते थे, तो उनको देवता मान सकते थे। लेकिन बृहस्पति, शनि या बुध ये ग्रह तो उस समय दिख नहीं सकते थे, क्योंकि कोई ऐसा दूरदर्शी यंत्र उस समय उपलब्ध नहीं था। अगर उसका अनुभव भी किया होगा तो ऋषियों मुनियों ने अपने अंतर्मन या दिव्य दृष्टियों द्वारा ही किया होगा, जैसा कि बताया जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी आता है कि रावण ने शनि को बंदी बनाया था। कुछ लोग आर्गुमेंट देते हैं कि रामायण काल में शनि जो था वो रावण के नियंत्रण में था, या हनुमान जी कहीं जा रहे थे तो उनका रास्ता राहुदेव ने रोका था। तो वास्तव में ये शब्द जो थे वो देवता और दानव से ही संबंधित नाम है, इनका खगोलीय पिंडों से कोई संबंध नहीं था। अब इसमें एक चीज़ और है कि जो भी ज्योतिष या ज्योतिष विद्या नकारात्मक विचारों को बढ़ावा दे वो निश्चित रूप से सही नहीं है, यानी आपको भयभीत करे। तो
तो उनका वेदों से कतई कोई संबंध नहीं है, इसको स्पष्टता से आप जान लें। साथ ही ज्योतिष द्वारा समाज में अकर्मण्यता और बिखराव ना पैदा करके उनके कर्म में उसको सहयोगी बनाना चाहिए। यानी कि जैसा कि आजकल हो रहा है ज्योतिषी वो द्वारा, या उसको एक प्रोफेशनलिज्म की तरह आपके सामने पेश करके उसको बिजनेस बनाया जा रहा है, या तमाम चीज़ें हैं। तो हिंदू धर्म चूँकि देखिए कर्म प्रधान धर्म है, भाग्य प्रधान नहीं है, तो कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता हैं आदि हमारी जो दिव्य ग्रंथ हमारे उपलब्ध हैं, वो सब हमको कर्म की शिक्षा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ज्योतिष से इनकार कर रहा हूँ या ज्योतिष का कोई महत्व नहीं है। ज्योतिष इतना विस्तृत विज्ञान है कि इसका पूर्ण ज्ञान किसी के पास वर्तमान में नहीं हो सकता। चूँकि तमाम ग्रंथ हैं या शास्त्र हैं जो प्राचीन काल के उपलब्ध नहीं हैं, कुछ उपलब्ध हैं तो उनके कुछ अंश ही उपलब्ध हैं। इसके साथ ही कुंडली में ग्रहों द्वारा जो जातक के भविष्य का अनुमान लगाया जाता है वो पूर्णतः या 100% लगाना संभव नहीं है, चूँकि अनुमान ही होता है। आप उसको अंग्रेजी में प्रेडिक्शन भी बोलते हैं। प्रेडिक्शन मतलब होता ही अनुमान लगाना। जैसे कि आप अपनी सारी मेडिकल रिपोर्ट लेके एक डॉक्टर के पास जाएं, आप ना जाएं बल्कि किसी और को भेजें, और वो डॉक्टर के पास पूरी मेडिकल रिपोर्ट रखी जाए और पूरा मेडिकल रिपोर्ट आपकी देखकर अनुमान लगाए कि वास्तव में आपको क्या रोग है या किस चीज़ से संबंध में आपको परेशानियां हैं, कैसा आपका रंग रूप है और सारी चीज़ें हैं। तो अनुमान तो लगाएगा, हो सकता है 70% 80% तक अनुमान लगाए, लेकिन 100% तक अनुमान लगाना हो सकता संभव ना हो। इसीलिए मैं आप लोग जब प्रश्न भेजते हैं कोई भी, या कोई अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मैं पहले आपसे यही पूछता हूं कि आपकी मुख्यतः समस्या क्या है। आप वो समस्या बताएं तो उसी भाव से संबंधित मुख्यतः विचार किया जाए कि उसी भाव से संबंधित समस्या है। क्योंकि आप पूरी कुंडली भेज कर और बोल दिए कि विश्लेषण करें, तो उसमें सभी भावों में हम बता देंगे कि यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है, यहाँ विवाह से संबंधित ये समस्या, यहाँ भाग्य, यहाँ कर्म, तो कई सारी जगह समस्या है, कई सारी जगह शुभ स्थिति है। तो ऐसे में एक जगह पूरी सटीकता रखना जो या करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए जब आप अपनी समस्या बता देते हैं, जैसे किसी ने बताया कि हमको वैवाहिक जीवन में समस्या है, तो उसके उसी भाव का और उसी भाव के ऊपर जो दृष्टियां हैं ग्रहों की या उनसे संबंधित जो ग्रह हैं उनका ही मुख्यतः अध्ययन करके और उनसे संबंधित ही उपाय बताए जाते हैं, तो मुख्यतः सबसे सटीक और कारगर होते हैं। अब चूँकि जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान को यदि जो ज्योतिष के जानकार लोग हैं अपने स्वार्थ को सिद्ध करने हेतु तो प्रयोग ना करके केवल मानव हित में प्रयोग करें, तो ज्योतिष जो है मानव जीवन से उनके दुखों का निवारण करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। हमको पूर्वानुमान लग सकता है कि हमको भविष्य में आने वाली किस समस्या से जूझना पड़ सकता है, हम उसके लिए सतर्क हो सकते हैं, सावधान हो सकते हैं। वो समस्या आए, उसको मान लीजिए हम रोक भी ना पाएँ और हमसे गुजरे भी, तो हम पहले से सतर्क रहें, सावधान रहें। बिल्कुल ऐसे जैसे आपकी मेडिकल रिपोर्ट देखकर डॉक्टर आपको बता दे कि आपको ये रोग होने वाला है या ऐसा होने वाला है, ये चीज़ आपका पैरामीटर सही नहीं, इसको आप सही करिए, तो आप दूसरे दिन से उसके लिए उपाय करना चालू कर देते हैं। यानी आप मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, खान पान में परहेज करेंगे उससे संबंधित, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होता है। ठीक यही ज्योतिषी आपको इसी तरह का उपाय बताता है कि आपके इस पक्ष में परेशानी है तो आप इससे संबंधित उपाय करो तो आपको निश्चित लाभ होगा। पूरी तरह से 100% आप उससे भले ना निकल पाएँ, लेकिन जितना आप निकल पाएँ उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, यानी आपको उतना ही वो सहायक होगा। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि जो हम दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो में, वो प्रश्न ये है कि आखिर लाखों करोड़ों या अरबों किलोमीटर दूर स्थित जो ग्रह नक्षत्र हैं या निर्जीव खगोलीय पिंड हैं, वो तो धूल हैं, मिट्टी हैं या तमाम तरह के धातुएं हैं, वो एक तरह से पिंड ही हैं, तो हमको कैसे प्रभावित करते हैं इतना दूर स्थित, जबकि हम एक सूक्ष्म जीव हैं और इतनी दूर स्थित हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ हम एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि जो सौर मंडल है उसका मानव जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसको आप भी स्वीकार करते हैं। अब सौर मंडल में सूर्य के साथ साथ चंद्रमा व अन्य ग्रहों से जो निकलने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो अलग अलग रूप से पृथ्वी पर प्रभाव डालती हैं। कैसे डालती हैं? जैसे प्राचीन काल में भारत के साथ साथ अन्य देशों के विद्वानों ने भी इन ग्रहों के पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों को बताता, जैसे सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा हैं इत्यादि जो हैं प्राचीन समय में भी
अगर भारत की सभ्यता ही ना देखें, अन्य देशों की सभ्यता देखें, तो वहाँ भी सूर्य ग्रहण को या चंद्र ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता था। तमाम उस समय उपाय किए जाते थे। भारत में तो वो चीज़ें थी ही जिनको शुभ नहीं माना जाता था। अब सभी जो ग्रह होते हैं उनकी वास्तव में अगर हम विज्ञान के दृष्टिकोण से समझें तो उनकी अपनी ऊर्जा होती है, साथ ही उनका एक बल होता है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आप सभी लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा ये। और गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से ही जो सभी ग्रह हैं उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं, और साथ ही सभी ग्रहों का अपना भी गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी एक दूसरे से सारे ग्रह अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं फोर्स द्वारा, और वो एक दूसरे पे उस फोर्स का या उस बल का, उस गुरुत्वाकर्षण का पूर्णतः प्रभाव पड़ता है। अब इसमें एक चीज़ कॉन्सेप्ट आप ये ले सकते हैं कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल हो कई सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। जैसे हर ग्रह का अपना एक इन्वायरमेंट है, तो उसका भी निर्धारण गुरुत्वाकर्षण बल से होता ही है। और आप ये जानते होंगे जैसे कि किसी ग्रह का बहुत अधिक अगर गुरुत्वाकर्षण बल है तो वहाँ समय की रफ्तार भी कम ज़्यादा हो जाती है। जैसे ब्लैक होल्स, जो विज्ञान की भाषा में एक शब्द है, ब्लैक होल्स का गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि कोई चीज़ अगर उसके पास जाती है या उसके अंदर जाती है तो बाहर नहीं निकल पाती। ब्लैक होल्स तो ऐसे हैं कि वो आपको दिखते भी नहीं, चूँकि प्रकाश उन तक जाता है, वो प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। और किसी चीज़ को हमको देखने के लिए उस पर अगर प्रकाश पड़ता है तो उसका परावर्तन आवश्यक है, तभी हमारी आंखों में उसका प्रतिबिंब बनेगा या छवि बनेगी। तो ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल्स के नज़दीक आप जाएं तो वहाँ समय की रफ्तार भी धीमी हो जाती है। यानी अब पृथ्वी पर 10 साल व्यतीत होता है तो आप ब्लैक होल्स के निकट हो सकता है 1 महीना या 1 साल ही व्यतीत हो। तो इस तरह के भी कॉन्सेप्ट हैं विज्ञान में, तो ये समय को भी प्रभावित करते हैं। और इन सब की जो ऊर्जा है या फोर्स है, सभी ग्रहों की एक ऊर्जा होती है। ग्रहों की छोड़िए, सभी पिंड की, सभी कणों की भी एक ऊर्जा होती है। हमारी भी अपनी एक ऊर्जा होती है। हम अपने आसपास उस ऊर्जा से तमाम जो कण हैं या तरंगे हैं उनको प्रभावित करते हैं अपनी ऊर्जा से। ग्रहों की ऊर्जा एक विशिष्ट तरीके से उस वक्त प्राणी से जुड़ जाती है जब वह जन्म लेता है। यानी जब हम जन्म लेते हैं और प्रथम बार सांस लेते हैं तो सभी जो ग्रहों की जहाँ जहाँ स्थिति है उनकी जो जो ऊर्जाएं या जो जो फोर्स पृथ्वी पर पड़ रहा है हम पर, वो एक विशेष रूप से हमसे इंटरकनेक्टेड हो जाता है, यानी अंतर संबद्ध हो जाता है। अब इससे होता क्या है कि ग्रहों की ऊर्जा एक विशेष तरीके से उस वक्त प्राणी के साथ जुड़ जाती है जब वो अपने जन्म स्थान पर अपनी पहली सांस लेते हैं। साथ ही यह जुड़ाव उनके शरीर के अंत तक रहता है, यानी जब तक ये शरीर समाप्त ना हो जाए। प्रत्येक ग्रहों की जो ऊर्जा है वो स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत दोनों को ही प्रभावित करती है और दोनों को संतुलित करने में सहायक होती है। जैसा कि आप जानते हैं इस ब्रह्मांड में प्रत्येक चीज़ जो हो रही है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक संतुलित तरीके से होती है और सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं। जैसे आप क्रिया कारण का सिद्धांत देखते हैं कि कोई क्रिया हो रही है तो उसका कारण है और कोई कारण है तो उसके क्रिया संबंध है, तो दोनों का आपस में अंतर संबंध है। इसी तरह इस ब्रह्मांड में सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक दूसरे से जुड़कर अंतर संबंधित होकर चलती हैं। तो इस तरह जो ब्रह्मांडी ऊर्जा के बारे में, जैसा कि एक चीज़ और है कि जो ब्रह्मांडी ऊर्जा को हम प्राप्त करते हैं उसमें भी अलग अलग खगोलीय पिंडों की ऊर्जाएं होती हैं। हम ब्रह्मांड से ऊर्जा ही प्राप्त करते हैं, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसी तरह अन्य ग्रहों से भी ऊर्जा प्राप्त करते होंगे। सूर्य से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करते हैं या उसकी जो ऊर्जा हमको दिखती है इसलिए उसको हम ज़्यादा स्थूल मान सकते हैं। बाकी सूक्ष्म ऊर्जाएँ जो हैं वो हमारे भीतर अगर कोई प्रभाव डाल रही हैं तो हम उसको अपनी आँखों से तो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसका अनुभव ज़रूर किया जा सकता है। अब एक चीज़ ये भी होता है, जैसे हमारे मस्तिष्क का ऐसा माना जाता है कि अधिकांश भाग जो है वो लिक्विड है, लिक्विड स्टेट है। मस्तिष्क का ही छोड़िए, पूरे शरीर का अधिकांश भाग लगभग 75% से भी अधिक भाग जलीय है, यानी जल है, वाटर है। और एक छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल है उसके कारण ज्वार भाटा आते, समुद्र में तरंगे उठती हैं तमाम तरीके से। इसके अलावा एक उदाहरण और है कि मंगल ग्रह जब पृथ्वी के नज़दीक आता है और ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है, तो जो मूंगा बनता है समुद्र में, एक मूंगा एक रत्न होता है, तो मूंगा का निर्माण उस समय होता है।
तो सारे ग्रह किसी न किसी तरीके से पृथ्वी पर सभी वनस्पतियों को, जीवों को या जड़ चीज़ें भी जो हैं सभी को प्रभावित करती हैं। अब अगर समुद्र का जो जल है उसको अगर सूर्य चंद्रमा का जो आकर्षण बल है उनकी ऊर्जा प्रभावित कर सकती है, तो हमारे भीतर जो जल है निश्चित रूप से उसको प्रभावित करेगी। और साथ ही हो सकता है इससे सूक्ष्म स्तर पर भी चीज़ें हों जिनको प्रभावित करती हों, विज्ञान की पकड़ में वो ना हो और अध्यात्म जगत में उसको पहले से ही जाना जा चुका हो। तो इसी तरह से और एक चीज़ और भी देखी जाती है अक्षर की, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, तो इसका भी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणन है कि शुक्ल पक्ष में वनस्पतियों का जो रफ्तार होती है विकसित होने की, वो अक्षर कृष्ण पक्ष की अपेक्षा अधिक होती है। तो उसमें भी मतांतर पाया जाता है। तो दोनों समय में अलग अलग बिहेव हो जाता है वनस्पतियों का जो डेवलपमेंट है, विकास है। कुछ चीज़ें सूर्य की किरणों में ही डेवलप होती हैं, कुछ चीज़ें चंद्रमा या रात्रि में डेवलप होती हैं। तो सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इसके अलावा इस धारणा की चर्चा की ग्रह, तारे और अन्य खगोलीय जो पिंड होते हैं वो ऊर्जा की एक ऐसी सजीव सत्ता है, इनको एक ऊर्जा की सजीव सत्ता मान सकते हैं। चूँकि ऊर्जा तो है ही, आप भले इनको निर्जीव पिंड माने, लेकिन ये हम पर प्रभाव अवश्य डाल रहे हैं। तो ये ब्रह्मांड के अन्य सभी प्राणियों को जो इनके आसपास जहाँ तक इनका प्रभाव होता है, क्षेत्र होता है, ये निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। और ये केवल भारत की संस्कृति में ही नहीं, लगभग सभी प्राचीन संस्कृतियों में ये चीज़ें मिलती हैं, इसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में। तो ये सब चीज़ें हम अगर बहुत सूक्ष्मता से और थोड़ा सा वैज्ञानिकता से, साथ ही जो अध्यात्म का दृष्टिकोण है, उन सब के परिप्रेक्ष्य में मिलाकर देखें तो निश्चित रूप से जो ज्योतिष शास्त्र है वो हम पर प्रभाव डालता है। और वो एक अनुमान तक सत्य भी है, उससे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। अगर हम उसको एक तरह से पॉजिटिव वे की तरह लेते हैं तो वो हमारे लिए सहयोगी हो सकता है। उसको अपना भाग्य विधाता ना बना ले पूरी तरह से, कर्म अपना कम करते रहें, कर्म करने के साथ साथ उसको एक सहयोगी की तरह बनाए रखें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप परिश्रम करते हैं, अपना सारा कार्य करते हैं, साथ ही अपने शरीर के जो रोग हैं या इत्यादि चीज़ें उनके प्रति अवेयर रहते हैं, तो उसी तरह अपने कर्मों के प्रति या अपने जो ग्रह नक्षत्र हैं, अपना जो लग्न चार्ट है, उसको आप अगर किसी से दिखवाते हैं, समझते हैं उसके बारे में कुछ परेशानियां हैं, तो उससे संबंधित उपाय करें और उसको निश्चित रूप से आपको लाभ भी होगा। लेकिन उस पे ही पूरी तरह निर्भर ना हो जाएं या पूरी तरह विश्वास ना कर लें कि किसी ने बोल दिया आपको कि आपके पंचम भाव में ऐसा है या इस भाव में ऐसा, तो आपको संतान नहीं होगी, आपका विवाह नहीं होगा। बिल्कुल उसी पे ना डिपेंड हो जाएं, उसके आप उपाय करें, साथ ही आप अपना कर्म करें और ईश्वर पर विश्वास रखें। इन सब चीज़ों से बड़ी एक सत्ता है जिसे मैं मानता हूँ, वो ईश्वर की सत्ता है। वो जिसने इन सब सारी चीज़ों को बनाया है, उसका सब चीज़ों पे कंट्रोल है। वो सारी चीज़ों को बदल सकता है, सारी चीज़ों को हमारे अनुकूल प्रतिकूल भी कर सकता है, उसके अंदर क्षमता है। तो जो सर्वोच्च सत्ता है उस पर विश्वास रखें, अपना कर्म करें और खुश रहें, प्रसन्न रहें। और इसी के साथ आज की चर्चा हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।